अर्थ सैटेलाइट। जब भी हम ग्रेविटी की बात करते हैं हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने एस्केप वेलोसिटी सीख लिया। मीन्स हम सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये तो आपको मालूम ही है। गुड। तो हम समझने की कोशिश करते हैं बोथ के बारे में, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में समझेंगे थोड़ा। ये क्या है, हमारी अर्थ। और यदि नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं मून इज़ अवर नेचुरल सैटेलाइट, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राइट, चक्कर लगाता है तो हमको इसका मालूम है टाइम पीरियड पता ही लगा है कि 27.3 डेज इसका टाइम पीरियड है। मीन्स एक चक्कर लगाने में टोटल टाइम इट टेक इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। आज की डेट में हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, वो सैटेलाइट जिनको हम भेजते हैं। और वो सैटेलाइट ऐसा नहीं है कि वो अर्थ के स्पेस में एक ही जगह पर रुके, नहीं, वो क्या होता है, घूमते रहते हैं वो भी। जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट मून घूम रहा है, ऐसे ही वो भी अर्थ के चक्कर लगाते रहते हैं। सो दिस इज द सैटेलाइट सेंड बाय अस इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड मून इज़ अवर नेचुरल सैटेलाइट। तो ये हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है ऐसे क्यों, ये भी मून की तरह क्यों घूमता रहता है, ये अर्थ के ऊपर आके गिरता क्यों नहीं है, इसको ही समझते हैं पहले। ठीक है, ओके। तो ये हमारी अर्थ है। लेट्स ड्रॉ इट बाय अ सर्कल। ये उसका अर्थ का सेंटर है। सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड सैटेलाइट जो है अर्थ के रेडियस से थोड़ा दूरी पर, मीन्स एट अ बिगर डिस्टेंस, थोड़ा हाइट पर है, h हाइट पर उड़ रहा है वो। और जब वो यहाँ उड़ रहा है, इट इज़ मूविंग विद द रोटेटिंग विद द वेलोसिटी v। इस v वेलोसिटी से चल रहा है, उसकी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है। अब नाउ कोई भी यदि बॉडी सर्कल फॉर्म में घूम रही है जिसका सेंटर से रेडियस आपको मालूम है, तो उसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होंगे अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर इफ m इज़ द मास ऑफ द सैटेलाइट, तो क्या होता है mv² अपॉन r। तो mv² अपॉन r क्या है, रेडियस। रेडियस मीन्स re प्लस h, दिस वी कैन राइट, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड h इज़ द हाइट, ये बोल सकते हैं। सेम वे में ये एक बॉडी है, अर्थ मतलब सैटेलाइट है जिसका मास m है, तो और ये अर्थ है, तो दो मास एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इसको खींचेंगे ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी उसकी वजह से खींचेगा। तो कितना होगा mg, और mg बोलूँ या मैं बोलूँ GMME अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये सैटेलाइट इस पोजीशन में दो फोर्स हैं जो इसको एक नीचे खींच रहा है, और क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, इट इज़ मूविंग विद सर्कुलर इन दिस विद वेलोसिटी विद द लीनियर वेलोसिटी v इन दिस सर्कल, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स बैलेंस हैं, इस वजह से ये सैटेलाइट जो घूम रहा है ये अर्थ पे नहीं गिरता है। तो हम कहेंगे ये दोनों फोर्स बैलेंस है, तो लेट्स बैलेंस इट। और इनको यदि आप थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट कि v² इज इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस h हाइट आपको मालूम है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ फिक्स है, मास ऑफ द अर्थ फिक्स है, ग्रेविटेशन फोर्स फिक्स्ड है। दैट मीन्स वी नो द वेलोसिटी वो कितनी होगी, तो वी कैन राइट, इस वेलोसिटी को रीअरेंज करूँ तो आई कैन राइट v² इज इक्वल टू दिस मच। कोई पूछे सैटेलाइट की क्या वेलोसिटी है, यदि वो 400 किलोमीटर हाइट पे घूम रहा है तो उसी व्हाट इज़ द वेलोसिटी, तो इजीली यू कैन पुट, बिकॉज GM और RE सबको दिया हुआ है, h उसने बोल दिया 400 किलोमीटर है, तो उस समय कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी सो दैट इट इज़ एन स्टेबल रोटेशन। कह सकते, यहाँ तक निकाल सकते हैं, ओके। यदि ये क्लियर है, दूसरा आपको ये फॉर्मूला मालूम है, दो मास में कोई बॉडी है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन m है तो mg होगा। और बेसिकली मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये g की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो g इज इक्वल टू GME अपॉन RE। तो यदि ये जो है इस फार्मूले में यदि मैं ये डाल दूँ ये वैल्यू, तो वेलोसिटी को मैं दूसरे फार्मूले से भी लिख सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस। पहली चीज़, ये v वेलोसिटी से है, इफ़ इट इज़ अ रेडियस, इसका रेडियस हमें मालूम है r प्लस h, तो इट इज़ टेकिंग अ टोटल टाइम t, मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना 2 पाई r, r इस केस में रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h, इस सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का यही सर्कमफ्रेंस हुआ, एंड v इज़ द वेलोसिटी, और v वेलोसिटी अभी हम निकाला इस फॉर्मूले से, तो आई कैन पुट हेयर, तो लेट्स पुट इट, तो इट इज़ दिस। और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो टाइम पीरियड को क्या मैं लिख सकता हूँ, t² इज इक्वल टू KRE प्लस h। आप बोलो ये k कहाँ से आ गया, k जो मैंने इसको रीअरेंज किया वो एक, उनको मैंने अलग लिख लिया, इज़ अ कांस्टेंट। देखो k क्या है, 4 पाई a स्क्वायर, जब कोई यहाँ से जब मैंने स्क्वायर इधर ले गया तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर अब्लिक ये अंडर रूट हट जाएगा, तो GME। अब यहाँ मैं इसको k से डिपेंड कर रहा हूँ, इज़ अ कांस्टेंट। देखो 4 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, g की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। तो t² इज इक्वल टू k कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय RE प्लस h, ये RE प्लस h था, उसका क्यूब। अब आपको कुछ याद है, t² इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू RE प्लस h। RE इज़ अ सैटेलाइट मूविंग इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मे बी नेचुरल सैटेलाइट, कोई भी हो, वो मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, किसके चारों तरफ रिवोल्यूशन हो रहे हैं उसके, अगेंस्ट अ प्लैनेट।
और ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ये आपको याद है कैप्लस लॉ में था कि कोई भी प्लानट सन के चारों घूमता है तो ये कैप्लस लॉ को फॉलो करता है। तो कैप्लस लॉ इनडायरेक्टली प्रूव होगी, द कैप्लस लॉ ऑफ पीरियड टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो रेडियस का स्क्वायर रेडियस का क्यूब के बराबर होती है, दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। और यदि मैं इसको नीचे लिख दूँ इज इक्वल टू कांस्टेंट, के की वैल्यू होगी फॉर द अर्थ केस के की वैल्यू ये होगी, फॉर द सन केस ये सन की जगह ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये तो जी फिक्स ही होगा एंड मास ऑफ द सन आ जाएगा, राइट। ओके, नो इशू। अब ध्यान से सोचो, यदि ये जो h है, जो हाइट है अर्थ की रेडियस के मुकाबले में, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, करीबन आई थिंक 12,500 किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा वाली हाइट क्या 400 किलोमीटर्स, तो 400 कंपेयर टू 12,000 प्लस निगलिजिबल बोल सकते हैं। तो इसको हम नलीफाई कर सकते हैं, मीन्स हटा दें। यदि h को मैं इसकी नलीफाई, क्योंकि स्मॉल वैल्यू कंपेयर टू RT, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वी कैन T0 इज इक्वल टू 2 पाई, यदि मैं सेम वैल्यू यहाँ k की डाल देता हूँ, अंडर रूट RE/G लिख सकता हूँ, या और दूसरे तरीके से लिखना है या इनकी वैल्यू मैं RE और G की वैल्यू डालूंगा तो यू विल फाइंड, तो अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज जो सैटेलाइट्स हैं दे टेक मिनिमम टाइम दे टेक टू ट्रैवल इज़ अराउंड 85 मिनट्स। यदि h की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो ये 85 मिनट से थोड़ी सी वैल्यू, क्योंकि r की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट दिस इज़ द मिनिमम टाइम, दिस इज़ द मिनिमम टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू बी स्टेबल इन द अर्थ क्या बोला जाएगा, या मिनिमम टाइम है, ये मिनिमम टाइम 85 मिनट्स तो कम से कम लगेंगे। यदि h 0 भी आ गया, मतलब बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास भी आ गया, तो भी वो अर्थ का चक्कर लगाने में 85 मिनट्स लेगा, सो दैट इट इज़ स्टेबल, वो अर्थ पे ना गिरे। 1 किलोमीटर ऊपर ही उड़ रहा है तो 85 मिनट्स तो तब भी लगेंगे, जैसे जैसे दूर होता जाएगा इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि R+H आ जा रहा है इसमें। आई होप इट इज़ क्लियर।